बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोबिया सिलिका स्टाइल। जी, आज बना रही हूँ वो प्रोटीन सैलड, बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्थी। ठीक है, इसके लिए मैंने लिए हैं अंडे। इसमें इस्तेमाल होंगे अंडे। अंडे आप हाफ फ्राई भी इसमें अंदर ले सकते हैं और पोच्ड एग भी ले सकते हैं, जिसको पानी के अंदर पकाया जाता है। ये दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगी हाफ फ्राई एग। ठीक है, गाजर होगी, प्याज और ऑलिव ऑयल। ठीक है जी। ऑलिव ऑयल के बाद होगा पुदीना ड्रेसिंग के लिए, नमक, कुटी लाल मिर्च और एक चीज़ यहाँ पे अभी मिसिंग है जिसको मैं बाद में ऐड करूँगी, और वो है लेमन। लेमन पहले नहीं थे, लेकिन लेमन के साथ हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। ये बहुत ही मज़े का सैलड है और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल आइडियल सैलड है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि डाइट के अंदर इंसान बोरिंग किस्म के ही खाने खाए। ये बहुत ही चटपटा सा सैलड है। जी, ये सैलड मैं बनाऊंगी तकरीबन 5 अंडों के साथ, जिसमें मैंने पहला एक एग तोड़ लिया है कटोरी के अंदर, ताकि पता चल सके कि अंडा ख़राब तो नहीं है। अंडे को लिया है और मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल पैन के अंदर शामिल कर लिया है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इसको आप कम भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल अपनी मर्ज़ी है कि जितना भी आप चाहें। और इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप ज़्यादा चाहें तो इसको हाफ पोच्ड एग जो पानी के अंदर पकाया जाता है वो भी आप ले सकते हैं। एग को दोनों तरफ से कुक करेंगे। इसके लिए ख़ास तौर पे आपने घी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप घी इस्तेमाल करेंगे तो जब हम इसके अंदर ड्रेसिंग डालेंगे तो वो जम जाएगी। ऑलिव ऑयल या फिर किसी भी किस्म का ऑयल आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अंडे को दोनों तरफ से पकाएंगे ताकि इसका जो योग है वो फुल डन हो जाए। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है। आप देख रहे हैं जैसे कि अभी एक साइड पकी है और ये मैंने इस तरह से सारे एग जो है वो फ्राई कर लिए है दोनों साइड पका के। ठीक है, योग बिल्कुल भी फ्लोई नहीं है और रनी भी नहीं है, दोनों तरफ से मैंने इसको फ्राई किया है। यहाँ पे अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। ठीक है, एग ले लिए मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ा और बाकी लंबाई में इसको सीधे सीधे स्ट्रिप्स की कटिंग में की तरह मैं काटती चले जाऊंगी। ठीक है, इसके अंदर कोई भी इस किस्म का रूल नहीं है कि ऐसे काटने हैं, बस इसको पतले पतले, बहुत पतले नहीं, 1 इंच चौड़े तकरीबन स्लाइस आपने इसके बना लेने हैं एग के। ये देखिए इस तरह से। अब लास्ट पे जो एग बचा है उसको भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए तकरीबन 4-5 स्लाइस के अंदर, स्ट्रिप्स के अंदर ये कट हो जाता है। यहाँ पे अंडे मैंने काट लिए हैं और अब बारी आएगी गाजर की। गाजर को आपने पील करके तो इसको आपने जूलियन कटिंग में कट करना है। इसको कद्दूकश नहीं करना, कद्दूकश करेंगे तो वो बहुत ही बारीक सा लगेगा, और जब हम इसके अंदर नमक और उसकी लेमन डालेंगे तो वो बिल्कुल ही पतला सा होके बहुत ही सौगी सा हो जाएगा। इसीलिए आपने इसको इस तरह से जूलियन कट करने हैं, वो बहुत अच्छे भी लगते हैं और खड़ी खड़ी गाजर भी रहती है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सारे को, ये देखें इस तरह से इस शेप में मैंने इसको कट कर लिया है गाजर को। ठीक है, अब बारी आएगी प्याज की। प्याज को मैं इस शेप में काटूंगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा और बहुत पतला भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इसको अलग-अलग कर लूँगी। इसको वॉश नहीं करना, इसको मैंने छील के तो मैंने वॉश कर लिया था, काटने के बाद वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब बारी आई है पुदीने की। पुदीने की चंद पत्तियाँ लेके उसको तोड़ के तो मैं उसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी, जो हम बाद में ड्रेसिंग के अंदर शामिल करेंगे। सैलड की जो ड्रेसिंग तैयार करेंगे उसमें पुदीने की पत्तियाँ जो फाइन चॉप की हुई हैं वो इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लूँगी अंडे, जिनको मैंने हाफ फ्राई किया था, वो जाएंगे इसके अंदर बाउल के अंदर। ये देखिए सारा, ये तकरीबन 5 अंडे के साथ मैं बना रही हूँ। 5 अंडे हैं, ठीक है, जिनको मैंने पतले पतले, बहुत पतले नहीं, 1 इंच मोटाई के साथ मैंने इनको काट लिया है। ये सारा एग इसके अंदर डाल के, ये देखें। ठीक है, अब जाएंगे इसके अंदर कैरेट्स, जो मैंने जूलियन काटी हुई थी लंबी लंबी सी, वो। इसमें मैं गाजर सारी नहीं डालूंगी, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। ये बाद में अगर मुझे कम लगी तो मैं और ऐड कर दूंगी।
अब इसके बाद जाएगा, ये देखिए मैं आपको एक फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये अब इसके अंदर जाएगा प्याज। प्याज भी मैंने जूलियन कट किया हुआ था। ये देखिए अब जाएगा इसके अंदर प्याज। प्याज भी मैं सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर उसको बाद में भी डाल दूँ, क्योंकि 5 अंडों के हिसाब से मुझे देखना है कि गाजर और प्याज कितना मुझे चाहिए है। अब बारी आएगी इसकी ड्रेसिंग बनाने की, सैलड की ड्रेसिंग। यहाँ पे तकरीबन 3 लेमन मैंने लिए थे जिनका मैंने जूस निकाल लिया था। अगर लेमन बड़े और ज़्यादा जूसी हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। और जो मैंने पुदीने की पत्तियाँ चॉप की हुई थी उसके अंदर मैंने लेमन जूस डाल दिया, क्रश चिली डाल दिया, नमक डाल दिया, और लास्ट पे आ गया ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल के 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाले हैं। आप मेजर करके भी डाल सकते हैं। अगर आप डाइटिंग के हिसाब से या डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप ऑयल स्किप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एग के अंदर भी ऑयल है, लेकिन ऑयल डाइटिंग में भी बहुत ज़रूरी होता है। जी, यहाँ पे ड्रेसिंग मैंने इसके अंदर डाल दी है। अच्छी तरीके से मैं भी कटोरी साफ़ कर लूँगी। ये देखिए, क्योंकि अभी एक हाथ में मोबाइल था इसीलिए। जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना ही मज़े का लग रहा है। ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर टाइम बिल्कुल बोरिंग सी डाइटिंग करे। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी सैलड है। ये देखें। जी तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सैलड बहुत मज़े का लगा होगा। ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊँगी कि ये किस तरह से लग रहा है। जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसको कर लिया था दूसरे बर्तन के अंदर डिश आउट। ये देखिए। जी, ये है हमारी फाइनल लुक सैलड की। जी तो गाइस, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लाइकिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग। जी, ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना